Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 24 and we are doing our exercise 41. We have done half of this exercise and this is past perfect tense, passive voice. We will start from the sentence number 16. क्या इससे पहले आपको धोखा दिया गया था? क्या इससे पहले आपको धोखा दिया गया था? Had you been deceived before this? डिसीव होता है धोखा देना। डिसीव के स्पेलिंग्स को ध्यान से देखना आपने। मैंने आपको बताया हुआ कि सी ई वाले सेंटेंसेस या वर्ड्स जितने भी होंगे या आई वाले होते हैं उनमें मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डिक्टेशन में अक्सर वो आते भी हैं। एनी हाउ ये तो आपकी ट्रांसलेशन वर्ड है और कोई भी मिस्टेक अगर आपके सेंटेंस में हो जाती है तो ऑब्वियसली उस सेंटेंस का इंप्रेशन लूज़ हो जाता है। हैड यू बीन डिसीव्ड बिफोर दिस? क्या दिसंबर से पहले बंदरों को जंगल से भगा दिया गया था? Had monkey been driven out of the jungle before December? और दिसंबर का डी आपने कैपिटल ही लिखना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। क्या मंगल से पहले चांद नहीं देखा गया था? Had the moon not been sighted before Tuesday? साइट होता है ना देखना, sighted। क्या आंधी आने से पहले दुकानें बंद कर दी गई थी? Had shops been closed before the windstorm came? लोगों के एहतजाज से पहले अफसर को रिटायर्ड कर दिया गया था। अफसर को क्यों रिटायर्ड कर दिया गया था? वाई हैड द ऑफिसर बीन रिटायर्ड? वाई आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली है और ये पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। वाई हैड द ऑफिसर बीन रिटायर्ड बिफोर द पीपल प्रोटेस्टेड? प्रोटेस्ट होता है एहतजाज करना, प्रोटेस्टेड। शाम से पहले चिराग क्यों जलाए गए थे? वाई हैड लैम्प्स बीन लाइटन्ड बिफोर इवनिंग? लाइटन्ड के स्पेलिंग का भी आपने ख्याल रखना है। ईद आने से पहले मुलाजमों को तनख्वाह क्यों नहीं दी गई थी? वाई हैड एम्प्लॉयज़ नॉट बीन गिवन सैलरीज़? तनख्वाह होता है सैलरीज़ देना और जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें दी जाती हैं उसके लिए सैलरी का वर्ड यूज़ होता है और जो वर्कर्स हैं, लेबर है, मज़दूर हैं, उनके लिए जो उनको मुआवजा दिया जाता है और उसके लिए वेजेस का वर्ड यूज़ होता है। दोनों में डिफरेंस है इसलिए केयरफुली इसको यूज़ करना है। तो क्या होगा? ईद आने से पहले मुलाजमों को तनख्वाह क्यों नहीं दी गई थी? वाई हैड एम्प्लॉयज़ नॉट बीन गिवन देयर सैलरीज़ बिफोर ईद? क्या फ़कीरों के आने से पहले खैरात तकसीम हो चुकी थी? Had alms been given away before beggars came? खैरात को जब आपने ट्रांसलेट करना है तो आर्म्स ALMS होगा, इसमें प्लूरल S आता है, इसको सिंगल नहीं लिखते। अंधेरा होने से पहले चोर का ताक़ुब क्यों नहीं किया गया था? Why had the thief not been chased before it got dark? Get got आपको फॉर्म्स ऑफ आपका पता है, इसमें पास्ट टेंस यूज़ होना है। बिफोर इट गॉट डार्क। क्या गाड़ी गुजरने से पहले पुल को आजमाया जा चुका था? हैड द ब्रिज बीन ट्राइड? आजमाया जाना यहाँ पे ट्राई करना, उसकी मजबूती को परखना, जांचना। हैड द ब्रिज बीन ट्राइड बिफोर द ट्रेन केम? फूल मुरझाने से पहले कहाँ फेंक दिए गए थे? वेयर हैड फ्लावर्स बीन थ्रोन बिफोर दे फेडेड? क्या 8 बजने से पहले किराया अदा कर दिया गया था? हैड द रेंट बीन पेड बिफोर 8 o'clock? क्या इससे पहले चिड़ियाघर में इतना बड़ा शेर देखा गया था? हैड सच अ बिग लॉयन बीन सीन इन द जू बिफोर दिस? क्या मेरे घर पहुंचने से पहले गोश्त को भून लिया गया था? हैड द मीट बीन रोस्टेड बिफोर आई रीच्ड होम? एंड द लास्ट वन इज़ क्या मालिक के आने से पहले मकान मुरम्मत कर दिया गया था? हैड द हाउस बीन रिपेयर बिफोर द लैंडलॉर्ड केम? यस स्टूडेंट्स, दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ वर्ब करेक्शन। द फर्स्ट वन इज़ द गर्ल हैज़ डैश द लेसन। हैज़ के साथ क्या आना चाहिए? परफेक्ट टेंस है, ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देख लें आप, लर्न्स, लर्न, लर्नड, लर्निंग, तो लर्नड होगा। माई डॉटर हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई डैश होम। वही पास्ट परफेक्ट जो भी हम कर रहे हैं वही टेंस है, लेकिन सिर्फ ये है कि एक्टिव वॉइस में है। तो आपको मालूम है कि इसका एक पार्ट जो है परफेक्ट टेंस में तो दूसरा किस में आना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऑब्वियसली कम की आप कौन सी फॉर्म लोगे? केम, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट सेंटेंस इज शी डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। सिंस और फॉर आ जाएगा तो आपका कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होना चाहिए। अब ये आप देख लें, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इट वुड डिपेंड अपॉन द ऑप्शंस कि आपको पास ऑप्शंस कौन सी गिवन है। ऑप्शंस आपकी सेम नहीं होंगी कभी भी। शी डैश, तो शी के साथ आप क्या होगे, हैज़ बीन, वॉज, हैव बीन, विल बी। हैव बीन को नहीं ऑप्ट करोगे, हैज़ बीन होगा। शी के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज़ यूज़ होगा। आई डैश मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ, इसमें भी आप ये देख लो, आई क्या आ जाएगा, आई डैश मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ, हैज़ बीन, हैड और हैव कौन सा होना चाहिए। फॉर अ मंथ आ गया है तो या हैज़ बीन होगा या हैड बीन होगा। आई के साथ हैज़ बीन नहीं हो सकता तो हैड बीन होगा। आई हैड बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर अ मंथ। द चाइल्ड डैश फॉर 2 आवर्स, द चाइल्ड डैश फॉर 2 आवर्स, तो क्या होगा, चाइल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज़ बीन वीपिंग, वीप्स, वीप, तो फॉर 2 आवर्स वही सिंस और फॉर का यूज़, तो हैज़ बीन वीपिंग। This is one more exercise of verb correction and this is the last exercise that I am going to discuss with you. मैंने काफ़ी आपके साथ पास्ट पेपर्स वर्ब करेक्शन के डिस्कस कर दिए हैं और आज के लेक्चर में हमारी एक्सरसाइजेज भी 40 कंप्लीट हो गई हैं ट्रांसलेशन की। 41 फॉर द टाइम बीइंग हम इनको ट्रांसलेशन को पॉज करेंगे और उसके बाद आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे दोबारा। फ़िलहाल हम इसके बाद अपना जो लेक्चर प्लान है उसको चेंज करेंगे और ये हमारी जो वर्ब करेक्शन की डिस्कशन की आज लास्ट एक्सरसाइज है वो और से इसको बेटा देखते जाना। द गोट डज़ नॉट डैश मीट, द गोट डज़ नॉट आ गया है, कौन सा टेंस है आपके पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव केस में अगर आपके पास ये डू डज़ हेल्पिंग वर्ब आ गए तो उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। तो ईट की आप कौन से यूज़ करोगे, ईट होगा, ईट्स नहीं होगा। यू डैश टेकन अ बाथ, अब यू डैश टेकन अ बाथ, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, विल हैव नॉट और शैल हैव नॉट। एक बात आप याद रखें कि जब भी आपने विल हैव यूज़ करना है तो नॉट उन दोनों के दरमियान होगा, यू विल नॉट हैव। और थर्ड वन इज़ ही डिड नॉट डैश टू माई लेटर, ही डिड नॉट डैश टू माई लेटर, इसमें भी डिड नॉट शो कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव केस है उसका, तो उसमें आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, जब आप डिड यूज़ कर लेते हैं उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइंग, रिप्लाइज और रिप्लाई आप यूज़ करोगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अ बिग अमाउंट डैश सेव दिस ईयर, अ बिग अमाउंट दिस ईयर इस साल बचाएगी, क्या ऑप्शंस हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, वर बीन, हैव। वर बीइंग तो पॉसिबल ही नहीं है, हैव भी नहीं, क्योंकि अब बिग अमाउंट एक सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन में आ रहा है आपका, एक बड़ी रकम, एक ख़तीर रकम बचा ली गई, तो उसके लिए हैज़ बीन यूज़ होगा। ही डैश टू अस टुमारो, टुमारो क्या है आपका, फ्यूचर है, तो फ्यूचर के लिए आप क्या यूज़ करोगे, फ्यूचर इवेंट आपको मालूम है या तो विल शैल यूज़ होता है या कॉन्टीन्यूस टेंस में भी इसके फ्यूचर इवेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कम, विल कम, कम और कम्स और हैड कम की ऑप्शन है, तो विल कम वुड बी आर प्रायोरिटी, ये हमारी चॉइस होगी। आप आई होप कि आपको वर्ब करेक्शन सारा लॉजिकली आपको समझ आ गया और आपने जब भी ऑप्ट करना है सारों को पहले जो रीज़न्स को अपने जहन में रख के क्रॉस आउट करना है कि कौन सा नहीं हो सकता है और कौन सा हो सकता है। तमाम अपने लेक्चर्स को साथ साथ तैयार करते जाएँ, लिखते जाएँ और याद करते जाएँ।